जय जिनेन्द्र, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। राधे 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 सर। फ्रेंड्स, नोहा एनएफटी में सारे लीडर्स का बहुत अच्छी ढंग से वर्किंग चल रहा है। आईडी एक्टिवेशन से जो फायदे हमको मिल रहे हैं डेफिनेटली बहुत जबरदस्त है। लेकिन सब फिर से एक बार मांग तो यही है कि जल्दी से जल्दी हमारा जो पुराना फंड है उसका कुछ न कुछ परसेंटेज कंपनी बहुत जल्दी रिलीज करे, ताकि सबके लेवल भी बने और एक अच्छा खासा इनकम भी हमको मिले। फ्रेंड्स, अभी कंपनी के जो भी ऑफर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं। उस ऑफर के हिसाब से मुझे लगता है कि फिलहाल जाने की जरूरत नहीं। जो भी कंपनी का स्टार्टिंग का जो है कि $60 से आईडी एक्टिवेट करके हमें आगे जाना है, उसी के ऊपर सारे लीडर्स को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि फर्स्ट एक्टिवेशन $1,000 से ऊपर का अगर फंड है तो एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। जितना हम लेट करेंगे उतने 6 महीने में हमारा आगे जाएगा। फ्रेंड्स, अगर एप्लीकेशन ओपन करके देखते हैं तो अर्न में जो महादेव फाइनेंस जो दिखता है, जहां पे $100 से हम एक्टिवेट करते हैं, $1,000 से करते हैं, वहां पे जैसे $100 से अगर हम उसको वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5% $1.5 पर डे का इनकम जो भी विड्रॉएबल है वो आता है। लेकिन वहां पे टच करके हमको रीड करने का मौका नहीं मिलता है। जैसे टच करेंगे तो वहां पे वो $100 का ओपन होता है। जैसे हम वहां पे ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स, एक चीज मैंने वहां पे देखी कि वहां पे एक रिवार्ड दिया गया है $1,000 का आफ्टर 180 डेज। तो वहां पे जैसे कोई बंदा $100 इन्वेस्ट करता है तो 180 दिन का वो था, $100 के ऊपर 1.5 पर डे उसको इनकम आ रहा है। और 180 दिन में से एक एक दिन वहां पे कम हो रहा है, 180, 179, 178 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब यही है कि जिस दिन 180 दिन खत्म होंगे उस दिन उस बंदे को $1,000 का रिवार्ड मिलेगा और अगले 1095 डेज तक उसको 1.5 यूएसडीटी आता रहेगा। इसका मतलब वहां पे ये चीज क्लियर लग रही है कि 180 दिन के बाद उसको $1,000 का विड्रॉल या रिवार्ड मिलेगा। सेम थिंग अगर हम हमारा अकाउंट एक्टिवेट करते हैं तो वहां पे 180 दिन, 270 दिन और 365 दिन वहां पे तो लिखा है, लेकिन वो एक चीज वहां पे नहीं लिखी है कि रिलीज डेट वहां पर नहीं दी गई है। कि मैं मान लो कि मैंने 1 जनवरी को मेरा अकाउंट अगर एक्टिवेट किया है तो 1 जुलाई तक मेरे 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो 6 महीने के बाद 180 दिन कंप्लीट हो गए तो व्हाट इज द रिलीज डेट ऑफ माय फंड। तो इस मंच पे अगर कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वहां पे व्हाट इज द रिलीज डेट। क्या 180 दिन का मतलब है 6 महीने होने के बाद मेरा फंड रिलीज होगा, या डेट से कैसे काउंट करें? क्योंकि यहाँ पे जैसे क्लियर दिख रहा है वहां पे क्लियर नहीं दिख रहा है। तो वो चीज अगर कंपनी क्लियर करती है तो और भी एक्टिवेशन ज्यादा होंगे, इसलिए कि हर बंदे को पता चलेगा कि किस डेट को मेरा फंड रिलीज होगा। और कंपनी के ऊपर भी कोई टेंशन आने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि जिस दिन कंपनी ने 180 दिन का ये ऐलान किया है तो रोज कुछ न कुछ लोग एक्टिवेशन कर रहे हैं। तो एक ही दिन कंपनी को फंड तो रिटर्न 20% करना नहीं है। इसका मतलब यही है कि 180 दिन का वो रिलीज डेट कंपनी वहां पे वो फिल करे। फर्स्ट, ये मेरी एक मांग है कंपनी को। दूसरा सर कि जैसे जैसे हम अकाउंट एक्टिवेट कर रहे हैं तो हमारे लेवल भी बढ़ रहे हैं। और लीडर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी सिद्ध स्वरूप जैन कह रहे थे कि विड्रॉल पे हमको ध्यान देना ही है, तो विड्रॉल पे तो हम ध्यान देंगे ही और ज्यादा से ज्यादा हमको विड्रॉल लेने हैं। साथ में एक चीज के ऊपर भी हमको ध्यान देना है कि अगर कोई नया बंदा इस सिस्टम में आया है तो क्या वो अपने लेवल के ऊपर ध्यान दे रहा है, या पुराना कोई बंदा लेवल 6 पे है या लेवल 5 पे है या लेवल 4 पे है, या पहले लेवल 5 पे था, नाउ ही वांट टू अचीव द लेवल 6। तो उसकी जो रिलीज डेट आएगी तब तक हर बंदे ने अपने लेवल के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे B+C उसने उसके आईडी कितने एक्टिवेट हो गई, ए में कितने एक्टिवेट हो गई। जैसे लेवल 6 के लिए 35 डायरेक्ट
डायरेक्ट की आवश्यकता है, बी प्लस सी 180 लीडर्स की आवश्यकता है। ये भी टारगेट अगर हम कंप्लीट करके रखते हैं और जिस दिन कंपनी फंड रिलीज करेगी उस दिन हमको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसी फंड पे हमारे लेवल 6 एंड अबो वो हमारे अचीव हो गए और उस दिन से एक अच्छा हम इनकम भी वहां से ले सकते हैं। तो हम अगर जो भी बंदा बहुत सीरियसली इस कॉन्सेप्ट को कर रहा है तो विजन और मिशन के साथ करे और रिस्क जो हम बोलते हैं उसको भी ध्यान में देख के करे। और टीएफटी टोकन ये सारी चीजें, इसका मतलब ये लंबा प्लेटफॉर्म चलने वाला है, इसकी मुझे गारंटी आ रही है। बट वी आर इन द क्रिप्टो मार्केट, वी आर इन द वोलाटाइल मार्केट। जैसे बिटकॉइन 1 करोड़ 20 लाख पे गया था और वहां से गिर के 60 लाख पे नीचे भी आया था, अभी कदम करीबन 70 लाख पे चल रहा है। जिसने 1 करोड़ को परचेस किया था उसका आज 40 लाख रुपए का नुकसान है। कहने का मतलब वी आर इन सच मार्केट्स। तो ऐसे मार्केट में ये चढ़ उतार तो होते हैं, बट एक छोटी अमाउंट लगा के 60 से 100 डॉलर लगा के अगर करोड़पति बनने का अगर हम सपना देख रहे हैं तो सिस्टम, विदाउट सिस्टम ये नहीं होगा। सिस्टम के साथ हमको करना पड़ेगा। बट सिस्टम क्या बोलती है कि यू नीड टू अचीव द लेवल 6, उसके बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, अगर आपको सबको अच्छा इनकम आ रहा है या आपका प्रिंसिपल निकल रहा है तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक दिन मेरे पास एक प्रेजेंटेशन रेडी है कि एक या अगले वीक में मैं जरूर उसके ऊपर आप सबके परमिशन से एक 20 मिनट बात करने वाला हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप पैसा कमा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आप किस ढंग से कर रहे हैं, कौन से अच्छे काम के लिए उस पैसे का यूज कर रहे हैं, आप उसको अच्छी ढंग से यूज कर रहे हैं, देन एंड ओनली देन आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। बट पैसा आ रहा है उसको किधर भी लगा रहे हैं तो आई एम सॉरी, वो आपको वही काम बार 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 करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो भी इनकम हो रहा है तो क्या उसमें से 60% आप बचा रहे हैं, 40% आप खर्चा कर रहे हैं, एक्सेट्रा। इसको भी अच्छी ढंग से हमको समझना होगा। अगर ये समझ के इस फंड को अच्छी ढंग से हम इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली एक जो भी हमारे सपने, बिकॉज हम है, सिस्टम है, इसलिए सारी चीजें है और हर व्यक्ति आशा के ऊपर जिंदा है कि कल ऐसा होगा, कल ऐसा होगा, कल ऐसा होगा। और जिसका बड़ा ड्रीम उसकी उतनी बड़ी आशा होती है और उसको कंप्लीट करने के लिए डेफिनेटली पैसे की ही जरूरत होती है। विदाउट पैसे यहाँ पर कुछ भी, इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होता। टाटा बिरला अंबानी बहुत बड़े होने के बावजूद भी आज भी नए नए कंपनी, नए नए ट्रेंड खोल रहे हैं और ये संभव है हमारे जैसे, आप जैसे एक मिडिल क्लास व्यक्ति को अगर उनके जैसे बनना है तो मुझे ऐसा लगता है एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और हम सब लकी है कि हमको नोवा एनएफटी मिला है क्योंकि यहाँ पे यूएसडीटी डॉलर में इनकम आता है। फ्रेंड्स, जिसके पास भी नेटवर्क है, हर ऐसा बंदा आज फाइनेंशियली फ्री है। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जियो का ही मैं बार बार देता हूं। स्टार्टिंग में जियो ने सारी चीजें फ्रेंड्स फ्री में दी थी, फ्री फ्री फ्री। लोगों ने जियो का सिम कार्ड लाइन में लगा के परचेस किया था। लेकिन क्या फ्री था? बोलना फ्री था, डाउनलोडिंग फ्री था, सब कुछ फ्री था। लेकिन जब लोगों को आदत लगी तब जियो ने उसको 3 महीने के लिए 300 का रिचार्ज किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया। आज 5-10 साल हो गए जियो को। आज आप गूगल में सर्च कीजिए, गूगल के आज जियो के कितने कस्टमर है। मोर देन 50 करोड़ लोग जियो का सिम यूज कर रहे हैं। लेकिन आज रिचार्ज करेंगे आप, 3 महीने का रिचार्ज अगर करना चाहेंगे तो 3 महीने के लिए कितना रिचार्ज लग रहा है? 3 महीने का रिचार्ज बहुत ज्यादा है। 1 महीने की अगर बात करेंगे तो 1 महीने को 300 रुपए लगेगा, 28 दिन को। 28 दिन के लिए 300 रुपए का रिचार्ज करते हैं। 86 दिन का करना है तो 600-700 रुपए लगते हैं। तो फ्रेंड्स कैलकुलेट कीजिए, 1 साल में हमको 4 बार रिचार्ज करना पड़ता है। 3 महीने का अगर कैलकुलेट करेंगे, 50 करोड़ इंटू 700 भी करेंगे, 7-5-35, 3.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करीबन 3 महीने का। और 4 बार रिचार्ज करेंगे
तो 12 लाख करोड़ का टर्नओवर जियो का है, हमारे जेब से छोटी सी रकम जा रही है। अगर सेम टाइप का इनकम हमको भी कमाना है तो हमारा नेटवर्क होना जरूरी है। अगर हम इस सिस्टम में हैं तो हमको तो जियो जैसा बड़ा नेटवर्क बनाना नहीं है, लेकिन आप मान के चलो आपके डायरेक्ट के 35 लोग लेवल 6 को गए हैं। 35 डायरेक्ट आप लेवल 6 हो और आपने 35 डायरेक्ट किए हैं, और वो भी व्यक्ति लेवल 6 पे है। बी में जो जुड़े हैं वो भी लोग व्यक्ति लेवल 6 पे है, और सी में जो लीडर्स जुड़े हैं वो भी लेवल 6 पे है। तो आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए कि आपको पर डे का इनकम कितना आएगा। डेफिनेटली इनकम अगर कमाना है तो आपको आपके प्लान के ऊपर भी ध्यान देना है, आपके रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी ध्यान देना है, और साथ में कैलकुलेटेड रिस्क सबको बताना है। ये मंच जो चल रहा है, ये जो भी चीजें कंपनी हमको शेयर कर रही है उसी के ऊपर बात करने के लिए है। बट हम इस मंच से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दे रहे, लेकिन आपका अगर ड्रीम है बड़ा कुछ करने का तो आप कैलकुलेशन कीजिए कि आपको पर डे का कितना चाहिए। आपको 1 लाख पर डे चाहिए, 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, ये मंच, सॉरी, ये नोहा एनएफटी पर डे का 10 लाख से 20 लाख भी पर डे दे सकता है। बट यू हैव टू गो विद द कैलकुलेशंस। और मैं उम्मीद करता हूं कि नोहा एनएफटी अगले 5 साल तक हमारे साथ अगर डटे रहे तो आज भी यहाँ पर आने वाला बंदा करोड़पति होगा, क्योंकि हमारे साथ टीएफटी है। आने वाले दिनों में जब अलग अलग एक्सचेंज पे ये टीएफटी आएगा तो एक रात में भी बहुत सारे लोग करोड़पति हो सकते हैं। बट एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन आपकी सोच क्या है, किस सोच से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। क्या आप कंपनी का हर एक नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं? क्या आप आपके विदाउट अपलाइन वर्किंग कर रहे हैं? आप जब तक खुद को लीडर नहीं बनाएंगे, जब तक मुझे कोई अपलाइन नहीं है, आई एम अ सेल्फ लीडर, ये जब तक भावना आप में नहीं आएगी, आज भी अगर आप किसके ऊपर डिपेंड है तो डेफिनेटली ये नहीं होगा। आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर आपको बनना पड़ेगा, और जिस दिन बनेंगे उस दिन डेफिनेटली जो चाहे वो ड्रीम्स इस प्लेटफॉर्म से कंप्लीट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं इतना ही कहूंगा कि कंपनी जो भी नोटिफिकेशंस दे रही है उस नोटिफिकेशंस को एक एक लाइन पढ़ो, समझ के ले लो, और आपके जेब को जितनी सहन होती उतनी ही रिस्क ले लो। जैसे कि अगर आप बड़ा लेना चाहेंगे, उससे कुछ आपके फैमिली को कोई परेशानी होती है तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जब ट्रेजर एनएफटी हमने शुरुआत की थी, मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स देखे कि उसने सिर्फ $100 से लेवल से अचीव किया था, विदाउट विदाउट एनी अदर इन्वेस्टमेंट। यहां पर भी सिर्फ $60 लगा के आप लेवल 6 को छू सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं। प्लानिंग आपको खुद को करना पड़ेगी। अगर ये मंच जब पिछले 10 महीने में हमारे पास कोई आउटपुट नहीं था, तब भी डटा रहा, नॉलेज देता रहा, अभी तो हमारे जेब में पैसा आ रहा है। तो आने वाले दिनों में इस मंच के माध्यम से लेवल 6 की प्लानिंग भी बताई जाएगी। आपको आपके आने वाला इनकम, इसको इन्वेस्ट कैसे करना है, उसको बचाना कैसे है, क्योंकि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बचाना कैसे है और आपके फैमिली के अच्छे कामों में उसको यूज कैसे करना है, उसका भी धीरे धीरे इस मंच से एजुकेशन देना हम देने वाले हैं। उसके ऊपर भी आप सबको ध्यान देना है। लेकिन एक चीज करना पड़ेगी कि इस मंच पे ज्यादा से ज्यादा आपके टीम को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज इज पावर, विदाउट नॉलेज कुछ नहीं होगा। अगर जितने भी लीडर्स इस मंच पे बात करते हैं, और जैसे मैं अभी पिछले 5 मिनट से बात कर रहा हूं, तो मेरे पूरे बातों में से आपको एक चीज भी अच्छी लगी, योगी जी की एक चीज अच्छी लगी, संजय यादव जी की एक चीज अच्छी लगी, जैन साहब की एक चीज अच्छी लगी, मनदीप जी की एक चीज अच्छी लगी, एक एक चीज को अच्छे आप नोट डाउन करते हैं और उस नोट्स को अच्छी ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास भी
एक बातों का, नॉलेज का एक बड़ा भंडार खुल सकता है, क्योंकि जो अच्छा लगा वही लेना है, जो समझ में नहीं है उसको छोड़ना है। इस माध्यम से एक बड़े लीडर्स हम बन सकते हैं, क्योंकि इस मंच का एक ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति मजबूत बने और कामयाब बने और उसके फैमिली के सारे ड्रीम्स कंप्लीट करे। मैं 2 दिन के बाद या नेक्स्ट वीक में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है, उसका एक मेरे पास प्रेजेंटेशन रेडी है। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीक में उसको ले लूंगा। थैंक यू योगेश जी, मुझे बात करने के लिए आपने आमंत्रित किया और इतने बड़े मंच पे मुझे बात करने का मौका मिला। थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत।